हेलो एवरीवन। सो गाइस वर्ड्स मीनिंग प्रैक्टिस करते हैं गाइस। देखिए सबसे पहले तो आज के जो 5 वर्ड्स है वो आपको समझाता हूँ, उसके बाद मैं रिवीजन कराऊंगा कि जितना हमने पहले किया है। सबसे पहला है, इसको हम कहते हैं स्लैंडर। स्लैंडर स्लैंडर एक वर्ब भी होता है और एक नाउन भी होता है। स्लैंडर का मतलब क्या होता है देख लेते हैं गाइस। देखिए अगर स्लैंडर की हम बात करें, लिखा है कि टू स्लैंडर समवन मीन्स टू से अनट्रू थिंग्स अबाउट देम। अगर हम किसी को स्लैंडर करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है और ये व्यक्ति किसी के बारे में कुछ अनट्रू बातें करता है, मान लो इस व्यक्ति के बारे में ऐसी बातें करता है जो कि सच्चाई नहीं है और बिल्कुल अनट्रू है, कहता है यार ये आदमी तो यार बेईमान है, ये तो चोर है, जबकि ऐसा है नहीं। इट मीन्स कि ये व्यक्ति अल्टीमेटली इसको कर क्या रहा है, इसको स्लैंडर कर रहा है। स्लैंडर का मतलब है कि उसके बारे में अनट्रू चीज़ें कर रहा है, अनट्रू चीज़ें बोल रहा है। क्या करने के लिए? इन ऑर्डर टू डैमेज देयर रेपुटेशन। इसकी जो भी एक इमेज होगी, एक रेपुटेशन होगी, उस इमेज को टार्निश करने के लिए, उसको डैमेज करने के लिए ये बंदा कुछ ना कुछ झूठी बातें, मिथ्या फैला रहा है। इट मीन्स कि ये व्यक्ति इसको क्या कर रहा है, स्लैंडर कर रहा है। स्लैंडर, तो स्लैंडर कैसे मतलब समझिए। अगर मैं कहता हूँ कि दे हैव स्टार्टेड स्लैंडरिंग मी, इसका मतलब क्या होगा कि उन लोगों ने मेरे बारे में कुछ ना कुछ अनट्रू चीज़ें बोलना शुरू कर दिया। इट मीन्स दे हैव स्टार्टेड स्लैंडरिंग मी, ये है स्लैंडर। मतलब कि अगर इसके सैनोनिम्स की बात करें तो डिफेम कह सकते, दे हैव स्टार्टेड डिफेमिंग मी। स्मेयर कह सकते हो, हालांकि स्मेयर का एक और मतलब होता है ना, किसी पर ऐसे घी वी चिपुड़ देना, वो भी स्मेयर कहलाता है। या लाइबल मी, स्लरिंग मी। अब स्लर का एक और मतलब होता है लटपटा सा बोलना, शराब के नशे में बोलना, ये भी स्लर होता है। इसलिए मुझे लगता है स्लैंडर और डिफेम एक सटीक मीनिंग रखते हैं। स्लैंडर बोलिए या डिफेम बोलिए। तो स्लैंडर इज़ वेरी गुड वर्ड। न्यूज़पेपर वगैरह में या न्यूज़ चैनल पे आपको सुनने को मिलता है। दे आर ट्राइंग टू स्लैंडर अस, दे आर स्लैंडरिंग आवर कंट्री। हमारे कंट्री के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। अब इस पर स्टोरी करके हम सीखेंगे, स्टोरी कैसे बोलेंगे। अब स्लैंडर का मतलब क्या? अगर मैं स्टोरी बोलूँ, मैं बोलूँ कि वेल yesterday I started quarreling with one of my neighbors just because I came to know that my neighbor had already started slandering me whenever any relatives used to come to me, and when I was in the room and they used to talk to my neighbors and my neighbors used to speak wrong about me to my relatives. It means ultimately my neighbor was slandering me. मैंने कैसी झूठी कोई कहानी रचती है। अब आप कुछ भी ऐसा सोचो कि एक स्टोरी क्रिएट करो कि कैसे किसी ने स्लैंडर किया आपको, कैसे किसी ने आपके बारे में कुछ गलत चीज़ें बोली। तो आप टारगेट में नेबर को रख सकते हो, रिलेटिव को रख सकते हो, फ्रेंड्स को रख सकते हो, या किसी को रखोगे कि हाँ भाई वो लोग मुझे स्लैंडर कर रहे थे। सम ऑफ माई व्यूअर्स स्टार्टेड स्लैंडरिंग मी। तो स्लैंडर का मतलब है कि डिफेम करने लगे, आपके बारे में गलत गलत बातें बोल कर के आपके इमेज को, आपका जो एक बना हुआ है मार्केट में पोजीशन, रेपुटेशन, उसको कहीं ना कहीं डैमेज करने की कोशिश की। समझ में आ गया स्लैंडर? ओके, तो आप अपनी अपनी कहानी ज़रूर बनाए गाइस। चलिए अगला देखते हैं गाइस। स्लैंडर के बाद जो दूसरा है, इसको हम कहते हैं वेनमस। वेनमस, एक तो सबको पता है वेनमस मतलब है जो जहरीला हो, वेनमस है। वेनमस का एक और मतलब होता है, इंसानों के लिए मतलब होता है कि अगर इफ़ यू डिस्क्राइब अ पर्सन और देयर बिहेवियर एज वेनमस, या तो कोई पूरा का पूरा व्यक्ति वेनमस है। मान लीजिए कोई पर्सन है, आपके घर में हो, आपके फैमिली में हो, आपके रिलेशन में हो, अगर मैं इस व्यक्ति को ही वेनमस कह दूँ, वेनमस एक एडजेक्टिव है दोस्तों। अगर मैं कहता हूँ यार ये व्यक्ति वेनमस है, तो वेनमस का मतलब है जहरीला। तो जहरीला का मतलब क्या है? क्या इसके अंदर वाकई जहर है? जी नहीं, ये व्यक्ति वेनमस है यानी कि इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, इसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, ये लोगों से बहुत जलता होगा, बड़ी अजीब अजीब बातें करता होगा। ये बड़ा ही जहरीला व्यक्ति से बचकर रहना, बड़ा ही पॉइजनस है, बहुत ही टॉक्सिक व्यक्ति है ये। तो इफ़ यू डिस्क्राइब अ पर्सन या उनके बिहेवियर को अगर आप वेनमस कहते हो, यू मीन दैट दे शो ग्रेट बिटरनेस, वो बहुत ही कड़वाहट दिखाते हैं, एंड एंगर टुवर्ड समवन, किसी के प्रति ये हमेशा गुस्सा दिखाते हैं, कड़वाहट दिखाते हैं। तो इस तरह का जो व्यक्ति होता है वो वेनमस कहलाता है। तो अब कोई भी व्यक्ति वेनमस है तो उसका आप नाम लेंगे ना कि ही इज़ वेनमस,
माई दैट रिलेटिव इज़ वेनमस, माई दैट फ्रेंड इज़ वेनमस, या आप उसके बिहेवियर को वेनमस बोलेंगे कि हिज बिहेवियर इज़ वेनमस। जैसे अगर बोलूँ वेल one of my neighbors told me that none of his relatives come to see him just because they think that that neighbor is a venomous person. अब ऐसे आपने एक स्टोरी क्रिएट कर दी कि कोई भी रिलेटिव उनसे मिलने नहीं आता क्योंकि उनको लगता है कि ये जो है वो एक वेनमस पर्सन है, यानी कि एक बिटरनेस वाली पर्सनैलिटी है इसके अंदर, यू नो। और हम ऐसे कह सकते हैं कि सिंस वन ऑफ माई रिलेटिव्स behavior is so venomous, so I have stopped going to his or her house. तो ऐसे आप स्टोरी टेलिंग करेंगे। आज मैं बिल्कुल 2-3 लाइन की कहानी सुना रहा हूँ ताकि आप खुद करना शुरू कर दें, वीडियो ज़्यादा बड़ी भी ना हो और आप सीख भी जाएं। तो वेनमस क्या क्या है? बिहेवियर भी वेनमस है या पूरा का पूरा पर्सन भी वेनमस है? तो हिज बिहेवियर इज़ वेनमस या दैट पर्सन इज़ वेनमस। ठीक है, आगे देखिए। चलो अगला जो वर्ड इसको कहते हैं शन। शन आपका वर्ब है। शन है तो शंड हो जाएगा, यू नो, शनिंग हो जाएगा। शन का मतलब क्या है? इफ़ यू शन समवन और समथिंग यू डेलिबरेटली अवॉइड देम, आप जानबूझ के उनको अवॉइड करते हो और कीप अवे फ्रॉम देम, और उनसे दूर रहते हो। यानी कि अगर यहाँ पर ये आप हो और यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति है और अगर आप इस व्यक्ति को शन कर रहे हो, तो शन का मतलब है कि आप एक दूरी बना रहे हो, ना, डेलिबरेटली जानबूझ करके आप उनको अवॉइड कर रहे हो, उनके सामने नहीं जाना चाहते, कीप अवे फ्रॉम देम, उनसे दूर रहना चाहते हो, मतलब रिलेशनशिप जो है वो बहुत दूरी हो जाएगी। अरे यार, आप कह सकते हो कि नाउ आई हैव स्टार्टेड शनिंग माई ओल्ड फ्रेंड्स, मैंने अपने सारे दोस्तों को जो ओल्ड फ्रेंड्स थे उनको शन करना शुरू कर दिया है, नो। और सम ऑफ माई रिलेटिव्स हैव स्टार्टेड शनिंग मी, मेरे कुछ रिलेटिव्स ने मुझे शन करना शुरू कर दिया। तो ऐसे करके आप स्टोरी बना सकते हो। तो शन को पहले समझना ज़रूरी है। शन समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल्स देखिए। सिंस हर बिहेवियर इज़ वेनमस आई हैव शन्ड हर, चूँकि उसका बिहेवियर वेनमस है तो मैंने उसको शन कर दिया। अब शन पे अगर मैं स्टोरी सुनाऊँ तो शन पे ये हो सकता है, वेल one day I went to one of my relatives' house. I was sitting there and actually for a moment I went outside, and when I went out all of them started talking to one another, and I completed my task. I came back quite early and I eavesdropped on their conversation, means I just overheard their conversation, and I came to know that their thought was absolutely venomous towards me. They did not like me, they were criticizing me. So seeing this I started shunning them, and now finally I have shunned them. Shunned them मतलब मैंने उनसे दूरी बना ली। ऐसे स्टोरी टेलिंग करने का है, समझ में आ रहा है? तो शन का ये मतलब है। शन का मतलब फिर से देख लीजिए, आप किसी चीज़ को भी शन कर सकते हैं, समथिंग को भी और समवन को भी, यानी कि आप अवॉइड कर सकते हैं। नाउ आई हैव स्टार्टेड शनिंग राइस और वीट, यू नो, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। यू शुड शन एल्कोहल, तुम्हें एल्कोहल से दूरी बनानी चाहिए, तो एडवाइस भी दे सकते हैं। क्लियर है जी? समबडी हैज शन्ड मी, ऐसे करके बोल सकते हैं। अगला है आपका होरेंडस। होरेंडस एक एडजेक्टिव है दोस्तों। होरेंडस का मतलब है कि समथिंग दैट इज़ होरेंडस इज़ वेरी अनप्लेजेंट, बहुत ही ख़राब है, बड़ा ही शॉकिंग कोई चीज़ है, हॉरिफिक है, शॉकिंग, वो बंदा वो चीज़ होरेंडस है। अब होरेंडस आपका कोई मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो एक्सीडेंट कैसा रहा? तो बड़ा ही अनप्लेजेंट, बहुत ख़राब रहा, बड़ा शॉकिंग था, तो होरेंडस लगा देंगे। कोई इंसिडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, अगर वो अनप्लेजेंट था तो होरेंडस है। इट वॉज अ होरेंडस एक्सीडेंट। तो इसी पर एक छोटी सी कहानी आप बोल सकते हैं। वेल येस्टरडे आई गॉट अप अराउंड 6 o'clock in the morning, and I wanted to go to my friend's house so that I could go to gym along with him. So I sat in my car, I started heading towards my friend's house. While I was on the highway, I saw that a lot of people were standing. So I parked my car aside, I stepped down from my car, I walked up to the crowd, and I saw that, oh my God, one person was lying there in a pool of blood. It was a horrendous accident. It was a horrendous accident. Seeing the condition, I got very much shocked and sad at the same moment. After that I sat into my car and headed towards my friend's house. ऐसे आप कहानी सुना सकते हैं। तो horrendous को ऐसे यूज़ करेंगे, ठीक है जी। चलिए अगला जो है इसको हम बोलते हैं स्टर्डी। देखिए क्या लिखा है, स्टर्डी। स्टर्डी का मतलब होता है कोई चीज़ अगर मजबूत है,
someone or something that is sturdy looks strong दिखता है and is unlikely to be or easily injured or damaged. कोई चीज़ अगर जल्दी डैमेज ना हो, आपने कोई खिलौना खरीद ले, खिलौना आपका इतना मजबूत है तो आप उसको तुरंत बोलेंगे वो स्टर्डी, एडजेक्टिव है, स्टर्डी है भाई, खिलौना स्टर्डी. कोई टेबल स्टर्डी हो सकता है, नहीं है तो फीबल है. तो स्टर्डी का मतलब रोबस्ट भी कह सकते हैं, हार्डी भी कह सकते हैं, विगरस, पावरफुल, ये सब आप कह सकते हैं स्टर्डी. तो इस पर अगर मुझे बनाना हो तो बोल सकता हूँ कि वेल वन डे I wanted to buy a computer table, so I went to the market where a lot of computer tables were available. So I entered one of the shops and started checking the quality of the table, and I came across a very sturdy table, but the price of the table was little high, so I could not buy that, and I came back to my home. हो गया स्टडी. समझ में आया? तो ये थे आपके 5 वर्ड्स गाइस. अगर आप चाहें तो पहले इन 5 का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ऐसे ले लीजिए. पहले आप छोटा कर दो थोड़ा. ऐसे ले लीजिए. स्लैंडर और वेनमस का हो गया, 2 हो गए. अब आइए शन और हॉरेंडस का हो जाए. ओके, अब आप स्टडी का ले लीजिए. हो गया. अब है कि रिवीजन. अब हमने अब तक जो पढ़ा है वो रिवाइज कर लेते हैं गाइस. चलिए, तो सबसे पहला वर्ड है आपका बगर ऑफ. बगर ऑफ का मतलब समवन बगर्स ऑफ, दे गो अवे क्विकली एंड सडनली. पीपल ऑफन से बगर ऑफ एज अ रूड वे ऑफ टेलिंग समवन टू गो अवे. बहुत ही रूड वे में अगर आप कहते हो चल निकल यहाँ से, तो आप कहते हो बगर ऑफ. जो भी इसकी आप हिंदी समझे कि निकल जा, दफ़ा हो जा, बगर ऑफ. आई आस्क्ड हिम टू बगर ऑफ, ही सेड टू मी हे बगर ऑफ, आई गॉट वेरी एंग्री. तो बगर ऑफ ये आपका हो गया. इसके बाद दूसरा जो है इसको कहते हैं प्यूसिलैनिमस. प्यूसिलैनिमस का मतलब होता है भैया कि एक व्यक्ति अगर बड़ा ही उसके पास लैक ऑफ करेज हो, डिटर्मिनेशन ना हो, एकदम अफ्रेड रहता हो, टिमिड सा हो, बंदा प्यूसिलैनिमस है, वो कुछ नहीं कर सकता है. दैट गाय कैन नॉट डू एनीथिंग. दैट गाय इज अ प्यूसिलैनिमस पर्सन. ही इज प्यूसिलैनिमस. He can't even make a call to the receptionist. He is pusillanimous. He can't even talk to any girl. He is pusillanimous. He can't take any stand. He can't make any decision. That person is pusillanimous. तो pusillanimous है. उसके बाद आपका ये आता है ब्रिटिश स्लैंग है गुड एंड प्रॉपर. देखने में तो लग रहा हो कि अच्छा और बहुत अच्छा, बट गुड एंड प्रॉपर का मतलब है कम्प्लीटली थारली. कोई भी चीज़ एकदम गुड एंड प्रॉपर हुआ मतलब पूर्ण रूप से हो गया. तो ही वॉज बीटन गुड एंड प्रॉपर. शी हैज़ बीन एक्सपोज गुड एंड प्रॉपर. दिस चेयर इज़ ब्रोकन गुड एंड प्रॉपर. मतलब भैया अच्छी तरह से एकदम थारली अगर कोई चीज़ हो गया तो गुड एंड प्रॉपर है. इम्प्लोर बहुत अच्छा यूज़ होता है. इम्प्लोर एक वर्ब है. इम्प्लोर का मतलब होता है कि कुछ ज़्यादा ही रिक्वेस्ट करने की, सर आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, प्लीज़ ऐसा कर दीजिए सर, आप नहीं करेंगे तो कोई नहीं कर पाएगा सर, तो आई इम्प्लोर यू सर. तो इम्प्लोर है, रिक्वेस्ट से ज़्यादा वैल्यू का है इम्प्लोर. कुछ ज़्यादा हाथ पर जोड़ना इम्प्लोर में आता है. उसके बाद आपका आता है फ्लीटिंग. फ्लीटिंग एक एडजेक्टिव है. फ्लीटिंग का मतलब होता है कि लास्टिंग फॉर वेरी शॉर्ट टाइम. कोई भी चीज़ अगर बहुत कम समय तक रहे, कम समय तक लास्ट करे, वो फ्लीटिंग है. आपका प्यार फ्लीटिंग हो सकता है, कुछ पल का प्यार है फिर गायब हो जाएगा. आपका अट्रैक्शन फ्लीटिंग हो सकता है ना. आपकी लाइकनेस फ्लीटिंग हो सकती है. आपका गुस्सा फ्लीटिंग हो सकता है. आपका सर दर्द फ्लीटिंग हो सकता है. तो बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं कि ओके डोंट वरी अबाउट हिज एंगर इज़ फ्लीटिंग. हिज लव इज़ फ्लीटिंग. क्लियर है. अगला देखिए फिकल. अगला जो वर्ड है फिकल का मतलब होता है कि आप एकदम चंचल है. अभी आप आम बोलेंगे तुरंत इमली बोल देंगे. दैट दिस पर्सन इज़ फिकल. यू कैन नॉट ट्रस्ट हिम. दिस पर्सन इज़ फिकल. समटाइम्स ही वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर एंड समटाइम्स ही वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर. दिस पर्सन इज़ फिकल. ठीक है जी. अगला जो आपका वर्ड है दोस्तों, इस वर्ड को हम कहते हैं रिगेल. अब रिगेल का क्या मतलब होता है? रिगेल का मतलब होता है कि भाई आप किसी को एंटरटेन करते हैं या तो कहानी सुना करके या खाना खिला करके. दैट पर्सन रिगेल्ड मी विद लॉट ऑफ स्टोरीज, और दैट पर्सन रिगेल्ड मी विद लॉट ऑफ फूड. यानी कि बहुत सारा खाना खिला के आनंदित किया, बहुत सारी कहानी सुना करके. नेक्स्ट है आपका डिविएट. डिविएट का मतलब होता है कि आपका जो पुराना स्टाइल है उससे आप भटक गए. आपने जो टारगेट बनाया उससे आप भटक गए, आप डिविएट कर गए. आपका जो बिहेवियर अच्छा खासा है उससे आप हट गए, डिविएट कर गए. सो आई डिड नॉट नो दैट द पर्सन कैन डिविएट from his old style. That person has finally deviated. So you should not deviate from your goal. अपने गोल से तुम्हें deviate नहीं होना चाहिए. अगला है put forth. put forth का मतलब होता है to state और offer an idea. एक आइडिया आप ऑफर करते, ओपिनियन ऑफर करते, प्लान ऑफर करते. तो आप बोलोगे कि यार मैं एक आइडिया रखना चाहता हूँ. रखने को प्रस्तुत करने की अंग्रेजी है put forth. I want to put forth an idea. So she did not put forth any idea. इस तरीके से.
अगला जो वर्ड है इनहेरेंटली, इनहेरेंटली का मतलब जन्मजात, अगर अंदर से आप अच्छे हैं, बुरे हैं, कसाई हैं, बेकार हैं, आप मतलब इनहेरेंटली वो चीज़ है। तो ही इज़ इनहेरेंटली ए जॉली पर्सन, बड़ा ही खुश मिजाज व्यक्ति है वो अंदर से है ऐसा है। इनहेरेंटली का मतलब पैदाइशी ऐसा है भैया। सच बाइक्स आर इनहेरेंटली डेंजरस, इस तरह के बाइक तो पैदाइशी बनते ही डेंजरस है, होते ही डेंजरस है। ही इज़ इनहेरेंटली ए लेचरस पर्सन, वो भैया जन्म से ही वो गंदा व्यक्ति है, लेचरस है। इनहिबिटेड, अगला इनहिबिटेड, या पर्सन बड़ा इनहिबिटेड, बड़ा ही संकोची है यार, सोचता रहता है। डोंट बी इनहिबिटेड, इनहिबिटेड मत बनिए भाई, इनहिबिटेड मत बनिए, यू शुड नॉट बी इनहिबिटेड। नो, आई एम नॉट इनहिबिटेड, थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू आर इनहिबिटेड यू कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली, डोंट बी इनहिबिटेड। फिर आपका वर्ड आया है टेम। टेम का मतलब होता है किसी को पालतू बना लेना, किसी को पालतू बनाना। किसको पालतू बनाए? कुत्ते को, बिल्ली को, किसी को पालतू बना रहे हैं। आप कह सकते हैं कि आई हैव टेम्ड दिस एनिमल। या कोई बड़ा ही वाइल्ड है और उसको थोड़ा सज्जन बना देते हो, तब भी आप कह सकते हैं कि आई एम गोइंग टू टेम दिस क्राउड, आई विल टेम दिस पर्सन। मैं इस व्यक्ति को सीधा कर दूंगा यार, यू शुड टेम हिम, तुझे उसे सीधा कर देना चाहिए। अगला वर्ड है आपका स्केदिंग। स्केदिंग का मतलब होता है वही जो वेनमस में कह रहा था ना, उसी तरीके से कोई ऐसा कमेंट आ जाए, रिव्यू आ जाए जिसमें बहुत सारी बुराइयाँ लिखी हो, तो स्केदिंग कमेंट होगा, स्केदिंग रिव्यू होगा, यू नो, बड़ा ही क्रिटिकल होगा। तो ही ऑलवेज पासेस स्केदिंग कमेंट्स, और हमेशा स्केदिंग कमेंट्स पास करता है। इट इज़ अ स्केदिंग रिव्यू ऑफ द शो, इस शो का स्केदिंग रिव्यू है। तो रिव्यू आया, कोई कमेंट आया, चाहे लिख कर आए चाहे बोल कर आए, वो स्केदिंग हो सकता है, यू नो, फाइन। इंस्टिल का मतलब होता है किसी के मन में कोई चीज़ बैठा देने की, इनकलकेट कह सकते हैं। यू नो, दे होप दैट देयर वर्क विल इंस्टिल अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन चिल्ड्रन, यानी चिल्ड्रन में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना बैठा देगा, यू नो। इट्स पार्ट ऑफ अ टीचर्स जॉब टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इनटू हिज और हर स्टूडेंट। अपने स्टूडेंट में अगर आपको कॉन्फिडेंस बिठाना है तो आप इंस्टिल करेंगे या इनकलकेट करेंगे, तो समझ गए? ओके। उसके बाद अगला वर्ड है अजार। अजार का मतलब होता है आधा खुला होगा, खिड़की आधी खुली हुई है तो हम अजार बोलेंगे, दिस विंडो इज अजार, द डोर वॉज अजार येस्टरडे। नेक्स्ट आपका वर्ड है चीज़ी। चीज़ी का मतलब है घटिया, चीप। इफ़ यू डिस्क्राइब समथिंग एज चीज़ी यू मीन दैट इट इज़ चीप, अनप्लेजेंट और इनसिंसियर। यू नो, दैट वॉच वॉज चीज़ी, दैट क्लॉथ वॉज चीज़ी, दैट पर्सन वॉज वेयरिंग चीज़ी क्लोथ्स। अगेप का मतलब होता है कि आप मुंह आपका खुला हुआ है, यू नो, हिज माउथ वॉज अगेप, उसका मुंह खुला हुआ था। अब मुंह खुला क्यों है? क्योंकि आप बड़े ही सरप्राइज्ड होकर के किसी चीज़ को देख रहे हैं, तो आपका जो मुंह है खुला हुआ है। तो अगेप का मतलब मुंह खुला हुआ होना, अजार का मतलब दरवाज़ा खुला हुआ होना, ठीक है जी। ओवर द मून का मतलब होता है बहुत खुश। आई एम ओवर द मून बिकॉज आई एम गोइंग टू मीट हर, आई एम ओवर द मून बिकॉज आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर अ मूवी। अगर मैं ऐसा बोलूँ मैं बहुत खुश हूँ, आई एम ओवर द मून, या आई एम एक्सटैटिक बोल सकते हैं। अगला वर्ड है आपका सोजर्न। सोजर्न का मतलब होता है कि एकदम शॉर्ट, छोटा सा आप एक निवास कहीं पर जाते हैं कुछ दिन के लिए, शॉर्ट स्टे, यू नो, आई एम गोइंग फॉर 15 डेज सोजर्न, 15 दिन का मेरा सोजर्न है, तो यानी कि 15 दिन कहीं मैं स्टे करूँगा। अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस दैट इज़ नॉट योर ओन होम। अपने घर पे नहीं जाना, कहीं भी आप चले जाओ, सोजर्न ले सकते हो। तो माई सोजर्न इन माई विलेज वॉज अमेजिंग, ये मेरा सोजर्न है। सोजर्न का मतलब ये मेरा एक अस्थायी निवास है, रहना है, मतलब स्टे है। सोपोर्फिक का मतलब है जो आपको नींद दिला दे। अ लेक्चर इन द कॉलेज वॉज सोपोर्फिक, दिस इज सोपोर्फिक, दैट इज सोपोर्फिक। सोपोर्फिक मतलब जो आपको सोने पर मजबूर कर दे। अब ये कोई अच्छा भी हो सकता है, कोई बुरा भी हो सकता है, कोई मधुर साउंड भी हो सकता है। अगला है रिक्टी। रिक्टी का मतलब होता है कोई चीज़ की जर्जर हालत है, मतलब तुरंत टूट सकता है। अभी हमने सीखा था ना कि स्टर्डी, तो स्टर्डी का अपोजिट समझ ली। स्टर्डी मतलब बहुत मजबूत, जल्दी नहीं टूटेगा। रिक्टी मतलब जर्जर हालत है, डिलैपिडेटेड है, कभी भी टूट सकता है। हो गया रिक्टी। चलिए अगला जो वर्ड है इसे कहते हैं फोपा। फोपा का मतलब होता है कि भैया या तो आपने कुछ कह दिया, समथिंग यू से, और दैट इज़ और डू, या तो कहते हो या करते हो जो एम्बैरेसिंग है, लोगों को ऑफेंड करता है, वो फोपा है। या तो कह दो, अगर आपने किसी को बोला कि भाई तू तो यार बड़ा ही ख़राब व्यक्ति, किसी को ऐसा कह दिया कि आपको मतलब शर्मिंदगी महसूस होने लगी कि यार ये क्या कह दिया, उसको भी लगे कि क्या कह दिया, तो फोपा है, यू नो। समथिंग यू से, जो आप कहते हो, और डू करते हो, दैट इज़ एम्बैरेसिंग, जो कि एम्बैरेसिंग है। आप कुछ करो, मार्केट में आपने कुछ भी, आपने अपना पैंट खोल लिया या आपका जिप खराब है, कुछ ऐसा हो जो लगे कि यार बड़ा ही एम्बैरेसिंग मोमेंट है, तो वो आपका फोपा है। इसके अंदर हम मेक का इस्तेमाल करते हैं कि ही मेड सम रिमार्क अबाउट हिज वाइफ्स फैमिली एंड देन रियलाइज आई हैड मेड अ सीरियस फोपा। तो आई हैड मेड अ सीरियस फोपा का मतलब है कि मैंने यार बहुत बड़ी एक मतलब एक तरीके से शर्मिंदगी वाली बात कह दी या कर दी, तो मेक लगाएंगे। डोंट मेक एनी फोपा, यू नो, ये। अगला वर्ड है आपका लोक्वेशियस। लोक्वेशियस
लोक्वेशियस, इसका मतलब होता है बातूनी, यानी कि बहुत ही टॉकेटिव है, गैरुलस बनता है वो, लोक्वेशियस हो सकता है। नेक्स्ट है स्काउल। स्काउल का मतलब होता है किसी पर गुस्से भरी नज़र से देखना। यू नो दैट पर्सन स्टार्टेड स्काउलिंग एट मी, वो मुझे गुस्से भरी नज़र से देखने लगा, तो स्टार्टेड स्काउलिंग एट मी। डोंट स्काउल एट मी, आई एम नॉट योर एनिमी। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब बात का बहुत बड़ा बना देगा, बतंगड़ बना देना। यू आर मेकिंग ए स्टॉर्म इन द टी कप का मतलब है छोटी बात पे तुम इतना गुस्सा कर रहे हो, नाराज़ हो रहे हो। यू आर क्रिएटिंग ए स्टॉर्म इन अ टी कप। उसके बाद है आपका आउटलैंडिश। आउटलैंडिश का मतलब होता है वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, बहुत ही स्ट्रेंज है, खास करके बहुत ख़राब लग रहा है। इफ़ यू डिस्क्राइब समथिंग एज आउटलैंडिश यू डिसअप्रूव ऑफ इट बिकॉज यू थिंक इट इज़ वेरी अनयूजुअल, स्ट्रेंज और अनरीजनेबल है। कुछ भी हो सकता है, किसी का कपड़ा हो सकता है। दे अपीयर्ड एट पार्टीज इन आउटलैंडिश क्लोथ्स, क्लोथ्स आउटलैंडिश है। द आइडिया इज़ नॉट एज आउटलैंडिश एज इट साउंड्स, हो सकता है कि आपका कोई आइडिया आउटलैंडिश हो, अजीब सा, विचित्र सा हो, जो आज तक सुनने को न मिला हो और लगे कि यार ये कैसे काम करेगा, यू नो, अजीब अजीबो गरीब कोई बाल रखता है, आउटलैंडिश हेयर स्टाइल। अगला वर्ड है हाइटस। हाइटस का मतलब होता है ब्रेक, यानी कि हाइटस इज अ पॉज इन विच नथिंग हैपन्स और अ गैप वेयर समथिंग इज मिसिंग। तो मैं टेम्प्रोरी गैप कह सकते हो, पॉज कह सकते हो, ब्रेक कह सकते हो कि भैया मैंने हाइटस लिया, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2004 सो नाउ आई वांट टू गो ऑन अ हाइटस। मैं हाइटस पर जाना चाहता हूँ, मैं ब्रेक पर जाना चाहता हूँ, मैं छुट्टी पर जाना चाहता हूँ, थोड़ा सा हाइटस आप ले लेते हैं, यू नो। 15 दिन का सोजर्न है, यानी क्या 15 दिन के हाइटस पर चलेगा, यू नो। ठीक है जी। तो अगला वर्ड है आपका जेपर्डाइज। जेपर्डाइज का मतलब होता है किसी को खतरे में डाल देना, यू नो, एंडेंजर कर देना, थ्रेटन कर देना, या पुट एट रिस्क कह सकते हो, पुट इन जेपर्डी कह सकते हो। तो व्हाट यू आर डूइंग कैन जेपर्डाइज योर करियर, जो भी तुम कर रहे हो ना तुम्हारे करियर को खतरे में डाल सकता है। तो जेपर्डाइज का मतलब है खतरे में डालना, चाहे करियर हो, चाहे इंसान हो, चाहे कुछ भी हो। अगला आपका वर्ड है थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सोच समझ कर खर्च करे, जिसे आप फ्रूगल भी कह सकते हैं, प्रूडेंट, इकोनॉमिकल कह सकते हैं, यानी कि बंदा बड़ा थ्रिफ्टी है यार, यू नो दैट पर्सन इज थ्रिफ्टी। ही स्पेंड्स मनी ओनली व्हेन ही रियली नीड्स समथिंग, जब उसे वाकई ज़रूरत पड़ती है तब वो पैसे खर्च करता है। ही इज़ वेरी थ्रिफ्टी गाय। आपका नेक्स्ट वर्ड है बनाल। बनाल का मतलब होता है घिसा पीटा, कुछ भी नया नहीं, वही जो आता है वही 4 डायलॉग, वही पुरानी बात, वही पुराना स्टाइल, सब बनाल है, घिसा पीटा है, कहानी पूरी घिसी पीटी। द मूवी इज़ बनाल, घिसी पीटी, कुछ भी नया नहीं। ये थे गाइस, तो टोटल हमारे 35 वर्ड्स हो चुके हैं। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। 100 वर्ड्स पहले कंप्लीट करेंगे गाइस, फिर देखते हैं। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आप प्रैक्टिस करते रहें, मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। अगर चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर अच्छा लगा हो, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो जुड़े रहिए, देखते रहिए। चलिए, थैंक यू गाइस, बाय।